गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज आप लोग को लेसन टू ए लेटर टू गॉड जिसके राइटर हैं G.F. ह्यूम। आज आप लोग को जैसा कि पिछले वीडियो में आपको पैराग्राफ 4 तक पढ़ा चुके थे, आज हम आप लोग को पैराग्राफ नंबर 5 पढ़ाएंगे। अब पैराग्राफ 5 में पढ़ाएंगे, आपका देखेंगे क्या है कि ये प्लेग से लेकर विद गॉड तक, ये आपका पैराग्राफ नंबर 5 है। यानी एक बार आप अपनी बुक को ओपन करेंगे तो इसके बाद हम थोड़ा रीडिंग करेंगे, तब देखेंगे पैराग्राफ नंबर 5 देखेंगे। 5 है, देखेंगे कि ए प्लेग ऑफ लोकस्ट वुड हैव लेट मोर देन दिस, द हेल हैज लेफ्ट नॉट, कह सकते हैं नाई नथिंग दिस ईयर वी विल हैव नो कर्न। यहाँ पे देखेंगे जो लैंचो है वो अपने खेत में खड़े होकर देखता है, कहता है, क्या कहता है कि प्लेग ऑफ लोकस्ट ने जो टिड्डियों के दल, प्लेग ऑफ लोकस्ट मतलब होता है टिड्डियों के दल, वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, जो टिड्डियों का दल है उसके हमले से अधिक, कह सकते उसके हमले से अधिक छोड़ दिया होता। इसने क्या अधिक छोड़ दिया होता, यानी ओलो ने क्या कुछ नहीं छोड़ा। देखिए द हेल हैज लेफ्ट नथिंग, यानी कह सकते हैं कि जो हेल ओलो ने हैज लेफ्ट नथिंग कुछ भी नहीं छोड़ा। और सोच रहे क्या कि दिस ईयर इस वर्ष वी विल हैव नो कर्न, हम कोई फसल प्राप्त नहीं करेंगे, इस वर्ष हम कोई फसल प्राप्त नहीं करेंगे। कह रहे हैं कि टिड्डियों के दल के हमले से भी अधिक कितना क्या बच गया होता। द हेल हैज लेफ्ट नथिंग, इस ओलो ने क्या कुछ नहीं छोड़ा। और इस वर्ष हम क्या है कह सकते हैं कि कोई फसल प्राप्त नहीं करेंगे। तो दैट नाइट वाज ए सोरोफुल वन, वह जो रात एक दुख भरी रात, लैंचो की वह जो रात थी वह एक दुख भरी रात थी। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, हमारे सभी कार्य क्या है विफल हो गए थे, हमारे सभी कार्य क्या है विफल हो गए थे। देयर से नो वन हु कैन हेल्प अस, यहाँ पर कोई नहीं है जो हमारी क्या सहायता कर सके, जो हमारी क्या है सहायता कर सके। वी विल ऑल गो हैंग्री दिस ईयर, और हम सभी इस वर्ष क्या भूखे रह जाएंगे, हम पूरे फैमिली क्या है इस वर्ष भूखे रह जाएंगे। बट लेकिन इन द हार्ट ऑफ ऑल, लेकिन उन सभी के हृदयों में, ऑल हु लिव्ड इन दिस सॉल्टी हाउस इन द मिडिल ऑफ वैली, जो घाटी के मध्य में, जो घाटी के मध्य के अकेले क्या घरों में रहते थे। और देखिए देयर वाज ए सिंगल होप, उन लोग की केवल एक ही आशा थी कि हेल्प फ्रॉम गॉड, भगवान से क्या है सहायता, भगवान से सहायता। और देखे कि डोंट बी सो अपसेट, आप परेशान मत होइए, इवन थॉट दिस सीम लाइक ए टोटल लॉस, या कह सकते सब कुछ नष्ट प्रतीत हो रहा है। और देखेंगे रिमेंबर, याद रखिए, नो वन डाइज, कह सकते हैं ऑफ हंगर, कोई भी व्यक्ति, कोई भी पर्सन है कि नहीं, कोई भी व्यक्ति भूख से नहीं मरता, कोई भी व्यक्ति क्या भूख से नहीं मरता। दैट्स व्हाट दैट से, जैसे कि सभी लोग कहते चले आए हैं, नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भी भूख से नहीं मरता, जैसे ही सभी लोग क्या कहावत है कि चले आए हैं कि कोई भी व्यक्ति भूख से नहीं मरता। ऑल थ्रू द नाइट, यानी वो उस पूरी रात, कह सकते हैं कि लैंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, लैंचो के केवल क्या मन में एक ही आशा थी कि द हेल्प ऑफ गॉड, भगवान से सहायता, लैंचो के मन में केवल एक ही आशा थी भगवान से क्या है सहायता। हुज आईज, जिसकी जो आंखें, यानी उसकी आंखें, एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, निर्देशित जा चुकी थी, कर चुकी थी, सी एवरीथिंग, वह प्रत्येक चीज़ों को देखता था। इवन व्हाट इज डीप इन वंस कॉन्साइंस, उसकी जो अंतरात्मा है वह दुख से क्या भर गई थी, उसकी जो अंतरात्मा दुख से क्या है भर गई थी। लैंचो आज एन ऑक्स ऑफ ए मैन, लैंचो एक बैल की तरह आदमी था, लैंचो क्या है बैल की तरह आदमी था।
और वर्किंग कह सकते लाइक एन एनिमल इन द फील्ड, और अपने खेतों में बैलों की तरह, जानवरों की तरह क्या है, काम करता था। और बट लेकिन स्टिल तब अभी तक ही वह जानता है कि हाउ टू राइट, कैसे लिखा जाता है। अब भी जानता है कि ये पत्र कैसे लिखा जाता है। द फॉलोइंग संडे, आने वाले रविवार को, डे ब्रेक, वह कह सकते हैं कि दोपहर के समय, ही अगेन बिगेन टू राइट ए लेटर, वह पुनः क्या पत्र लिखेगा। और विच हिज हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन, और वह स्वयं उसे क्या है, टाउन की ओर ले जाएगा, शहर ले जाएगा। एंड प्लेस इन द मेल, और मेल में क्या कर देगा, डाल देगा। इट वॉज नथिंग, यह कह सकते हैं कि इट वॉज नथिंग लेस देन ए लेटर टू गॉड, कह सकते हैं कि भगवान से पत्र लिखने में, भगवान को पत्र लिखने में कोई हानि नहीं होती है, कोई नुकसान नहीं होता है। गॉड वह लिखता है, ही रोट वह लिखा, इफ़ यू डोंट हेल्प मी, यदि आपने मेरी सहायता नहीं की। इफ़ यू डोंट हेल्प मी, यदि आपने क्या मेरी सहायता नहीं की। माई फैमिली एंड आई विल गो हैंग्री दिस ईयर, मेरा पूरा परिवार और हम इस वर्ष क्या भूखे रह जाएंगे। और क्या कह सकते हैं कि आई नीड ए 100 episodes इन ऑर्डर टू शो माई फील्ड अगेन, कह सकते हैं कि मुझे 100 episode की आवश्यकता है, जब तक मेरी फसल क्या है, आ न जाए, जब तक मेरी फसल क्या है, आ न जाए। और देखिए एंड टू लिव अंटिल द क्रॉप कम्स, जब तक क्या है, हमारी जो फसल आए तब तक क्या है, हमको पैसे की क्या है, ज़रूरत है। और बिकॉज क्योंकि द हेल स्ट्रांग, क्योंकि जो ओलों के तूफानों ने कुछ नहीं छोड़ा, ओला वृष्टि ने क्या है, कुछ नहीं छोड़ा। ही रोड, और देखिए वहाँ पर वह क्या लिखा, टू गॉड ऑन द इनवलॉप, कह सकते हैं कि वह लिफाफे पर टू गॉड लिखता है। और पुट द लेटर इनसाइड, और अपनी बगल में पत्र को रख लेता है। और एंड स्टिल ट्रबल, और वह कुछ परेशान होता है। अब बेन टू, कह सकते हैं टाउन, वह कस्बे में जाता, नगर की ओर जाता है। एट द पोस्ट ऑफिस, जैसे कि वह पोस्ट ऑफिस पर जाता है। ही प्लेस्ड स्टैम्प ऑन द लेटर, वह कह सकते पत्र पर स्टैम्प को मुहर लगाता है। और देखेंगे एंड ड्रॉप इनटू द मेल बॉक्स, और उसे मेल बॉक्स में क्या कर रहा है, गिरा देगा, गिरा दिया। वन ऑफ द एम्प्लॉइज, उनमें से एक जो कर्मचारी था, वो आज ए पोस्टमैन, जो एक डाकिया था। एंड आल्सो हेल्प, कह सकते हैं एट द पोस्ट ऑफिस, जो पोस्ट ऑफिस की सहायता करता था। वेन टू हिज बॉस लाफिंग हार्टली, वह हृदय के साथ हंसते हुए अपने बॉस के पास गया। और देखेंगे एंड शो हिम द लेटर टू गॉड, और भगवान को लिखे हुए पत्र को दिखाया। नेवर इन हिज कैरियर, अपने कार्यकाल में कभी नहीं देखा था। एज पोस्टमैन, जो पोस्टमैन था अपने कार्यकाल में कभी नहीं देखा था। हैड ही नो दैट एड्रेस, इस प्रकार के पते को ना ही वह क्या है, जानता था। तब पोस्टमास्टर, जो पोस्टमास्टर था, ये फैट एक कह सकते कि मोटा था। अमाइबल फेलो, एक मित्रता पूर्वक पालन करने वाला था। आल्सो ब्रोक और लाफिंग, वो अपने हंसी को तोड़ते हुए, बंद करते हुए, बट ऑलमोस्ट इमिडिएटली, और तुरंत ही टर्न सीरियस, वह गंभीर हो जाता है। एंड टाइपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क कमेंटेड, और वह क्या पत्र के ऊपर यानी थपथपा कर कहता है, कमेंट करता, टिप्पणी करता है कि वाट फैथ, क्या विश्वास है। आई विश, मैं भी इच्छा करता हूँ। आई हैड द फैथ ऑफ द मैन, उस आदमी के विश्वास को, हु राइट दिस लेटर, इसने पत्र को लिखा है। और स्टार्टिंग ऑफ ए कॉरेस्पोंडेंस विद गॉड, जिसने भगवान के साथ क्या है, पत्राचार का व्यवहार किया है, जिसने भगवान के साथ क्या पत्राचार का व्यवहार किया है। बाकी आप लोग को जो नेक्स्ट पैराग्राफ नंबर 6 है, वो कल के वीडियो में आपको पढ़ाएंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।